मनीष सिसोदिया इधर सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे थे, उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में हुंकार भर रहे थे। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि सिसोदिया को इसीलिए रोका जा रहा है ताकि वो गुजरात चुनाव में प्रचार न कर पाएं। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में हो रही इस कार्रवाई को सीधे सीधे गुजरात चुनावों से जोड़ रही है। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। केजरीवाल की ये ललकार बीजेपी पर वार ठीक उस वक्त का है जिस वक्त दिल्ली में सीबीआई मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले को लेकर सवाल कर रही थी। आरोपी नंबर 1 बनाए गए सिसोदिया से घोटाले की सीधी कड़ियां जोड़ रही थी। ठीक उसी वक्त मेहसाणा में केजरीवाल सिसोदिया की बेगुनाही का ऐलान कर रहे थे। गुजरात चुनाव खत्म होते ही सिसोदिया से शिकंजा हटने की बात कह रहे थे। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। लेकिन भले ही केजरीवाल शराब घोटाले के जाल में फंसे सिसोदिया के पाक साफ निकलने का भरोसा जता रहे हैं, लेकिन पूछताछ को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो कुछ और ही इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर पूछताछ हुई। इसके साथ विजय नायर से संबंध को लेकर भी सीबीआई ने सवाल किए। सीबीआई ने यह भी पूछा कि क्या विजय नायर शराब नीति तैयार करने में शामिल थे। बड़ी बात यह है कि पूछताछ में सीबीआई सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखी। यानी सिसोदिया से सीबीआई के सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है और इसे लेकर गुजरात चुनाव में घमासान बढ़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार सीबीआई के एक्शन को गुजरात के चुनावों से जोड़ रही है और इस बहाने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला भी बोल रही है। मैं जब गुजरात गया, गुजरात के लोगों ने मुझसे यही कहा कि दिल्ली की तरह हमारे भी स्कूल बनवा देना। हम इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनवाएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करने के बदले जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन के नाम पर भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, आज ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की जो यात्रा रही है वो स्वराज से शराब तक और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो शुरू हुई थी, आज वो भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन पर आ चुकी है। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा में पूरा जोर लगा रही है, जनता के बीच जाकर प्रदेश में बदलाव की बात कह रही है। इस बीच सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ ने माहौल को और गर्मा दिया है। बीजेपी और आप को आमने सामने ला दिया है। ये आज पूरी दिल्ली और देश की जनता जान चुकी है, जो ईमानदारी का लबादा ओढ़े थे उनका नकाब उतर चुका है। दिल्ली और देश की जनता के अंदर उनका भ्रम टूट गया है कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की राह चलने के लिए आए थे वो कट्टर बेईमान निकले। और अब भ्रष्टाचार ही नहीं, जो जांच हो रही है उस जांच में सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। 500 जगहों पे छापेमारी की है सीबीआई ने अब तक, 500 जगहों पे छापेमारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। कहीं तकिया फाड़ रहे हैं, कहीं गद्दा फाड़ रहे हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करती है और इस दावे के दम पर आने वाले चुनावों में जीत का दम भर रही है। वहीं बीजेपी ईमानदारी के दावों पर सवाल उठा रही है। शराब घोटाले की जांच के नाम पर आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। ऐश्वर्या पालीवाल, मुनीश पांडे, शुभांकर मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। शराब घोटाले में सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया पर गुजरात कांग्रेस भी हमलावर है। जिस तरह से आपने पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर को मात्र आरोप लगाने के बाद
हटा दिया था। तो केजरीवाल जी, ये दोहरे पैमाने मत रखिए। सीबीआई जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया के ऊपर एफआईआर है और मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। आज कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है सबसे पहले आप मंत्री पद से उनको हटाइए ताकि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये सीबीआई कार्यालय के बाहर जो आप नौटंकी कर रहे हैं इसको तुरंत बंद कीजिए। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की 5वीं सूची को जारी किया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। 5वीं लिस्ट में गुजरात के भुज, ईडर निकोल, साबरमती, टंकारा, कोडिनार, मधुआ, बालासिनोर, मोरवा, हड़फ, जालौद, डेडीपाड़ा और व्यारा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है।